गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 13 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 52 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 52 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 29, RT-PCR के 22 और ट्रू नॉट मशीन के 7 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक जिले में कुल 3,803 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 518 सक्रिय मरीज हैं। 3,224 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 61 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ शहर में सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल ने लावारिस मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में किया पिंडदान। शहर के राजघाट पर पंडित सवाजीत पांडे व सौरभ मिश्रा की देखरेख में हिंदू रीति रिवाज व मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कर पिंडदान किया गया। लावारिसों का वारिस बनकर उमेश सिंह गुड्डू, RP श्रीवास्तव, जनेंद्र चौहान आदि ने तर्पण और पिंडदान किया। इस बार कोरोना काल की वजह से भीड़ भाड़ से बचते हुए पूर्व की तरह से मेहता पार्क में सामूहिक भोज का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन भोज की रस्म कटरा स्थित कार्यालय पर पूरी की गई। यहाँ 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ ही दक्षिणा स्वरूप कपड़ा, बर्तन व रुपए देकर चरण स्पर्श किया गया। जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि अगस्त 2013 से लावारिस शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में वर्ष भर के लावारिस मृतकों का एक साथ सामूहिक आह्वान करके तर्पण और पिंडदान किया जाता है। 8 वर्षों से हम लोग जो 8 अगस्त 2013 से हमने जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं, अब तक हम लोगों ने 422 लावारिस लाशों का दाह संस्कार किया है। और उसमें जानते हैं कि आप सब उनके आत्मा के शांति के लिए, मुक्ति के लिए तो हर साल पितरपक्ष में जो भी एक साल में 50-60 लाशें आती हैं, उनका हम पिंडदान और श्राद्ध भोज सारे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें यहाँ पिंडदान हम लोग राजघाट पे करते हैं। उसके बाद जो है ब्राह्मणों को भोजन और दान पत्र जो भी होता है हिंदू रीति रिवाज से करते आ रहे हैं कि उनकी आत्मा को शांति। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम गंडी तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम खुरचंदा तहसील फूलपुर, आदममऊ तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम खुरचंदा तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम गद्दोपुर तहसील फूलपुर, बखरा रोड कन्या पाठशाला राजस्व ग्राम हैदराबाद तहसील मार्टिनगंज, यादवपुरवा राजस्व ग्राम हैदराबाद तहसील मार्टिनगंज, ठकुरहन राजस्व ग्राम गुरहता तहसील मेहनगर, राहुल नगर मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम सोनपार तहसील सदर, रानी की सराय तहसील सदर, आवासीय परिसर पुलिस क्लब नगर पालिका आजमगढ़, राजस्व ग्राम लचरामपुर तहसील सदर, रानी की सराय तहसील सदर, रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, वार्ड संख्या 1 संत रविदास नगर नगर पंचायत कटघर लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर क्षेत्र के गांगी नदी में युवक की हत्या कर फेंके जाने के मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 10 सितंबर को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का शव महनाजपुर में गांगी नदी में मिला था। इस मामले में परिजनों ने गांव के ही रहने वाले 7 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। एसपी ने बताया कि विवेचना के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि युवक की हत्या प्रेम प्रपंच के चलते की गई और हत्या कर उसके शव को महनाजपुर नदी में ले जाकर फेंक दिया गया था। युवक के दादा की वर्ष 2004 में हत्या हुई थी, जिसमें विपक्षी 6 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। उसी परिवार की लड़की से युवक का प्रेम संबंध हो गया, जो विपक्षियों को नागवार लगा और वे उसके दोस्त के जरिए बुलाए, शराब पिलाई और उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया। एसपी ने बताया कि शेष 2 अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। ये 8 तारीख को देवगांव थाना देवगांव के एक नवयुवक सागर राजभर गायब हुआ था और उसकी गुमशुदगी
10 तारीख को लिखी गई थी। उसी दिन इसकी डेड बॉडी थाना महराजपुर क्षेत्र में मिली थी। इसमें विवेचना की गई। विवेचना के बाद इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इसमें पूरा प्रसंग ये है कि इसमें एक मर्डर 2004 में हुआ था और उससे संबंधित जो कि इसके जो मृतक है इसके दादा का मर्डर हुआ था और उससे संबंधित सभी 6 अभियुक्त जेल में हैं। उन्हें आजीवन कारावास हो चुकी है। वो काफ़ी दिन का प्रकरण हो गया है। उसी परिवार की जो अभियुक्त परिवार है उसकी एक लड़की से इसका प्रेम प्रसंग हो गया था लगभग 2 साल से और वो घर वालों को नागवार नहीं था। उसी के बहाने इसे बुलाया गया सागर राजभर को और इसकी हत्या करके नदी में फेंक दी गई। पूरा कारण और प्रकरण ये था। इसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 2 अभियुक्त अभिशेष हैं जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 34 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण ठठेरी बाजार, नगर पंचायत सरायमीर, मुड़ियार, फूलपुर, मंगरावा, रायपुर, मेहनगर, सराय मोहन, मार्टिनगंज, चांदपुर, सगड़ी, भीलमपुर, छपरा, बूढ़नपुर बाजार, छतवारा तहसील सदर, लेड़ुआ सदर, कुकुरसंडा सदर, बिहरोजपुर सदर, नीबी बुजुर्ग सदर, सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, कोल पांडे सदर, हीरापट्टी सदर, एलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, घोरट सदर, जिगरसंडी सदर, खरियानी मेहनगर, कुंभ मार्टिनगंज, रसूलपुर तुंगी मार्टिनगंज, रसूलपुर तुंगी बीटू मार्टिनगंज, जल्दीपुर फूलपुर, शमशाबाद फूलपुर, तिवरिया कला फूलपुर, पलथी फूलपुर, वार्ड नंबर 6 नगर पंचायत फूलपुर, जगदीशपुर मार्टिनगंज, गोला बाजार नगर पंचायत कटघर लालगंज, उबारपुर मीरपुर लालगंज, जमुई लालगंज, मसीरपुर लालगंज, वार्ड नंबर 9 विवेकानंद नगर नगर पंचायत निजामाबाद, राजागंज, कुंभ मार्टिनगंज हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेल रहे 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 2 फरार, 64,500 रुपये नगद व ताश की गड्डी बरामद। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराधियों के धरपकड़ अभियान के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के उकरौड़ा गांव में गुड्डू सिंह के मकान में जुआ खेलने का अड्डा चलता है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर उकरौड़ा गांव पहुंचकर गुड्डू सिंह के मकान को घेर लिया। इस दौरान 7 व्यक्ति जुआ खेलते मिले। पुलिस ने दबिश देकर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। पुलिस ने इनके पास से 64,500 रुपये नगद और ताश की गड्डी बरामद किया है। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सिधारी थाना की पुलिस ने कट्टा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिधारी थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छतवारा से एक व्यक्ति को कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मनोज चौहान पुत्र रामविलास चौहान सिधारी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का निवासी बताया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर में कोरोना से एक और बुजुर्ग महिला की हुई मौत, मृतकों की संख्या हुई 62। राजकीय मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी द्वितीय डॉक्टर नियाज हसन ने बताया कि जिले के बिलडियागंज क्षेत्र निवासी 67 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला को 7 सितंबर को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जिसके उपचार के दौरान आज मौत हो गई। सिधारी में ट्रांसफार्मर लगाने का स्थानीय निवासी कर रहे विरोध, मौके पर भारी पुलिस तैनात। आजमगढ़ के सिधारी स्थित एक मॉल में विद्युत सप्लाई के लिए लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर का स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं।
बीते दिनों इसी स्थान पर लगे ट्रांसफार्मर में विस्फोट के कारण कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। तभी यहां ट्रांसफार्मर लगाने का स्थानीय लोग काफ़ी विरोध करते चले आ रहे हैं। आज विरोध को देखते हुए यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। प्रताप मदेसिया। क्या मामला है आप लोग? मामला सर 1 अगस्त को घटना हुई, ट्रांसफार्मर फट गया था। इस ट्रांसफार्मर में हम लोग 4 लोग बहुत बुरी तरह झुलस चुके थे। जुलने के बाद हम लोग BM SP के सब लोग एप्लीकेशन डाले कि सर यहाँ से हटवा दिया जाए, हमको मुआवजा दिया जाए। न सरकार मुआवजा दिला रही है, न BM साहब हटवा रहे हैं। ज़बरदस्ती ट्रांसफार्मर लगवाया जा रहा है सर जी। हम चाह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर तो हट जाए कि आज मान लीजिए हमारे साथ दुर्घटना हुआ, कल किसी और के साथ दुर्घटना हो सकती है भैया जी। हमारे यही मामला कि ट्रांसफार्मर में हट जाए। हम लोग मुख्यमंत्री योगी जी के एप्लीकेशन डाल चुके हैं, DM साहब के 10 बार डाल चुके हैं, SP कमिश्नर सबके के डाल चुके हैं, मगर हम लोग को कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब को नहीं सुनवाई होती है। आप जाकर देख लीजिए, ग्लोबल हॉस्पिटल आंटी जी हैं, वो बहुत बुरी तरह से कंडीशन में हैं, 80% जल चुकी हैं। मैं भी 50% जल चुका हूँ। हम लोग 4 लोग इसमें जल चुके हैं। अभी तक कोई मदद नहीं किसी सरकार की तरफ से आई है। अब प्रशासन ज़बरदस्ती लगवा रही है। तब क्या मांगे, क्या समस्या? हमारी समस्या है ट्रांसफार्मर हट जाए। हमारी यही समस्या है कि वो ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द हटाया जाए। आज लग रहा है, फिर वो लग जाएगा, कोई मतलब हम लोग का नहीं निकला। हम लोग जनता है, हम लोग को कोई नहीं सुन रहा है, पैसों वाली सब सुन रहा है। हाँ, बस यही भैया बात है, कोई बात नहीं है। हम सोच रहे हैं हट जाए यहाँ से जल्द से जल्द। सामाजिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय युवा संघ की बैठक महनाजपुर में संपन्न। सामाजिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय युवा संघ की एक बैठक महनाजपुर में संपन्न हो गई। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश उर्फ SP यादव की उपस्थिति में कई लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की तथा उनका पद निर्धारण किया गया। सामाजिक संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बाकायदा उनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष SP यादव, विकास यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रवेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद यादव के साथ तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीब मजलूमों के हित में कार्य करना है। SP यादव ने बताया कि समाज में गरीब मजदूरों को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उनका संगठन इसके लिए सदैव खड़ा रहता है। धरहरा गांव में कच्चा मकान गिरने से मां की मौत, बेटी गंभीर रूप से हुई घायल। तरवा थाना क्षेत्र के धरहरा ग्राम में रात को कच्चा मकान गिरने से एक महिला की दबकर मौत हो गई तथा उसकी पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज पलना के निजी चिकित्सालय में चल रहा है। मौके पर SDM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव तथा तरवा थाना अध्यक्ष ने पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के धरहरा ग्राम सभा का है, जहाँ रात के समय फूलचंद का कच्चा मकान गिर गया, जिसमें 52 वर्षीय प्रेमशीला पत्नी फूलचंद मलबे में दब गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद किसी प्रकार प्रेमशीला को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी 25 वर्षीय पुत्री माधुरी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। आनन फानन में घायल माधुरी को ग्रामीणों ने पलना स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है तथा उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही SDM लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव और तरवा थाना अध्यक्ष संदीप यादव ने घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना ने मित्रों के संग तरफकाजी गांव में पितरों के नाम किया पौधरोपण। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के तरफकाजी गांव में निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव और फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना द्वारा पितृपक्ष में पितरों के नाम फूलदार पौधों का रोपण किया गया। सुजीत अस्थाना गाँव के जिस लिंक मार्ग पर पौधरोपण कर रहे हैं उस रास्ते पर 3 मंदिर हैं। उनका विजन है कि गाँव की किसी भी महिला और पुरुष को पूजा पाठ करने के लिए फूल खरीदने की आवश्यकता न हो तथा मंदिर जाने के लिए उन्हें रास्ते में ही अड़हुल, कनेर, गुलाब और बेल पत्र आसानी से उपलब्ध हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वो लगातार पौधरोपण कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपने पितरों के नाम से दर्जनों पौधे लगाए। सुजीत अस्थाना का मानना है कि पितृपक्ष में जो जल हम जमीन पर ऐसे ही गिरा देते हैं, क्यों न उस जल को किसी पेड़ में गिराया जाए तथा उनके नाम से एक पेड़ लगाया जाए, जिससे हमारी प्रकृति भी हरी भरी रहेगी, गाँव का वातावरण भी अच्छा रहेगा और चिरकाल तक हमारे पूर्वज हमारी स्मृतियों में रहेंगे। इस पौधरोपण कार्यक्रम में प्रियांशु अस्थाना, हर्ष अस्थाना, गोविंदा चौहान, अशोक यादव, संजय चौहान, रामदेव चौहान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत अस्थाना और लालगंज विकासखंड के तरफकाजी गांव में आज हम लोगों ने पौधरोपण किया। चूँकि पितृपक्ष का माह चल रहा है और अपने पितरों के नाम जो है हम लोगों ने पौधरोपण किया। हमारे गाँव की जो एक सड़क है जिस पे कई सारे मंदिर हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर
कंडेल का, अड़हुल का और गुलाब का, इस तरीके से फूलदार पेड़ लगा रहे हैं ताकि मंदिर पे भी जो जाएं उनको आसानी से फूल उपलब्ध हो। और दूसरी चीज़ कि पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनके नाम से हम लोगों ने पौधरोपण किया है और इसमें सभी का बहुत सहयोग रहा है और हमारा गाँव दिन ब दिन ग्रीन होता जा रहा है। सीएचसी लालगंज और थाना देवगांव में एक मिले संक्रमित, 90 की जांच में 2 मिले कोरोना पॉजिटिव। लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में लगातार भारी संख्या में कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है, जहां आज 90 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं 58 लोगों का टेस्ट एंटीजन किट से हुआ, जिसमें 56 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 32 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 2 मिले पॉजिटिव में एक थाना देवगांव के कर्मचारी तो दूसरे लालगंज सीएचसी के वार्ड बॉय हैं। उन्होंने कहा इनसे मिलने जुलने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। भाजपा विधानसभा लालगंज का सेक्टर संयोजक तथा सेक्टर प्रभारियों का वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। भाजपा विधानसभा लालगंज का सेक्टर संयोजक तथा सेक्टर प्रभारियों का वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला उपाध्यक्ष रामनयन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सतीश द्विवेदी राज्य मंत्री ने कहा कि विश्व कोविड-19 के संकट से गुजर रहा है। लगभग 70 वर्षों तक इस देश पर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। कांग्रेस जातिवाद, संप्रदायवाद को बढ़ावा देकर एन केन प्रकारेण सत्ता पर काबिज होती रही। देश का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इस देश में विकास का जो रथ चला था वो आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। सरकार की सारी लाभकारी योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही हैं। उन्होंने सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। इस अवसर पर विनोद राय, सहजानंद राय, ओम प्रकाश सिंह, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, जयप्रकाश जायसवाल, सूरज प्रकाश, योगेंद्र राय, शेर बहादुर, फूलचंद, शैलेंद्र नाथ, आदित्य राय, अशोक कुमार, अंकुर राय, अवधराज यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।